फाइनेंशियल मार्केट्स, कभी सोचा है कि इनमें अचानक इतने बड़े बड़े बदलाव क्यों आ जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई हिडन फोर्स काम कर रही हो। और पता है, असल में एक पैटर्न है जो ये सब करता है। आज हम इसी पैटर्न के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट के इन बड़े रिवर्सल्स का, इन बड़े उतार चढ़ावों का सच में अंदाजा लगाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है ना? और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर देगा। जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसने बिटकॉइन के मार्केट टॉप का एक बार नहीं बल्कि दो बार सही अंदाजा लगाया। अब ये कोई तुक्का तो हो नहीं सकता, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये हुआ कैसे। अच्छा, इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है लिक्विडिटी पूल। आखिर ये होता क्या है? आप इसे एक तालाब की तरह सोच सकते हैं जहां ढेर सारी मछलियां एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो लिक्विडिटी पूल प्राइस चार्ट पर वो जगह होती है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर एक साथ लगे होते हैं। मतलब एक ही जगह पर क्लस्टर होते हैं। और ये ना एक इनविजिबल मैग्नेट की तरह काम करता है जो प्राइस को अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मधुमक्खियां शहद की तरफ खींची चली आती हैं। तो ठीक है, पर यह बनता कैसे है? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मार्केट में जबरदस्त तेजी आई और एक नया हाई बन गया। अब बहुत सी ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि बस अब मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उस हाई के ठीक ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और बस हो गया काम। इन्हीं सारे ऑर्डर्स का जो जमावड़ा है ना, वही एक पूल या कह लीजिए एक तालाब बना देता है लिक्विडिटी का। चलिए अब इस थ्योरी को ना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। और बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई से बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये पैटर्न असल में काम कैसे करता है। तो हुआ ये कि बिटकॉइन ने एक जबरदस्त रैली के बाद अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब ये एक ऐसा लेवल था जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि बस अब यहां से मार्केट गिरेगा। ये लेवल एक तरह से एक मजबूत दीवार या कहें तो रेजिस्टेंस बन गया था। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। ठीक उसी हाई पर एक खास तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक सिग्नल था, एक इशारा कि भाई अब तेजी खत्म होने वाली है और गिरावट शुरू हो सकती है। तो जैसे ही ये सिग्नल दिखा, बहुत सारे ट्रेडर्स ने मार्केट के नीचे जाने पर शर्त लगा दी, मतलब शॉर्ट पोजीशंस ले ली। और जाहिर है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ठीक उसी हाई के ऊपर सेट कर दिए। और बस यहीं पर तैयार हो गया हमारा लिक्विडिटी पूल। ये एक तरह से बड़े प्लेयर्स के लिए बिछाया गया जाल था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। प्राइस नीचे जाने के बजाय अचानक से घूमा, वापस ऊपर गया और तेजी से उस पिछले हाई को भी पार कर गया। और बस इसी एक झटके में वो सारे के सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो गए, मतलब उड़ गए। अब जैसे ही वो सारे स्टॉप लॉस हिट हुए, मार्केट में अचानक से ढेर सारी लिक्विडिटी आ गई और ठीक उसी वक्त प्राइस ने एक शार्प यू टर्न लिया और बुरी तरह से क्रैश हो गया। ये एक क्लासिक केस था लिक्विडिटी हंट का। मतलब वो जगह जहां छोटे ट्रेडर्स का पैसा सीधे बड़े प्लेयर्स की जेब में चला जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई बड़ी चाल थी? चलिए अब हम इसी स्मार्ट मनी के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस खेल में ना दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर्स, मतलब आम लोग जो अपना नुकसान कम से कम रखने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, यानी बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस। अब इनको अपने बड़े बड़े ऑर्डर भरने के लिए बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए, मतलब बहुत सारे बायर्स या सेलर्स चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये जानबूझकर प्राइस को उस जगह पर धकेलते हैं जहां हमारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं। तो होता क्या है कि जब प्राइस उस हाई के ऊपर जाता है तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इससे क्या होता है, एक बाइंग प्रेशर बनता है। अब ये स्मार्ट मनी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचना है। उन्हें अपने सेल ऑर्डर्स के लिए आसानी से बायर्स मिल जाते हैं और वो अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। और एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि ये खेल सिर्फ मार्केट के टॉप पर ही होता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये और कहां हो सकता है? बिल्कुल सही,
ये पैटर्न मार्केट के बॉटम पर यानी निचले स्तर पर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट में बड़ी गिरावट आई, एक नया लो बना। अब जो ट्रेडर्स लॉन्ग जा रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, वो अपना स्टॉप लॉस उस लो के ठीक नीचे लगा देंगे। अब स्मार्ट मनी क्या करेगी? वो प्राइस को तेजी से उस लो के भी नीचे ले जाएगी, सारे स्टॉप लॉस हिट करवाएगी और फिर उस कम कीमत पर जी भरकर खरीदारी करके प्राइस को वापस ऊपर खींच ले जाएगी। तो इस सबसे हमें सीखना क्या है? मेन टेक अवे क्या है? वो ये है कि मार्केट को सिर्फ एक प्राइस चार्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे एक खेल के मैदान की तरह देखना होगा, जहां बड़े खिलाड़ी हमेशा छोटे खिलाड़ियों पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। तो बस अगली बार जब चार्ट पर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पार एक तेज स्पाइक दिखे तो एकदम से एक्साइटेड मत हो जाइएगा। एक पल रुकिएगा और खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये एक असली ब्रेकआउट है या फिर ये स्मार्ट मनी का बिछाया हुआ एक और जाल है?